Hi students, in last lecture we studied about the measurement of atmospheric pressure. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते हैं एंड जो सिंपल बैरोमीटर है उसको हम कैसे बनाएंगे। एक ग्लास की ट्यूब ले लेते हैं अबाउट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। उस ट्यूब का एक एंड क्लोज होता है एंड उसके अंदर प्योर मर्करी को फिल करा होता है। कहते हैं इस ट्यूब को केयरफुली हम उल्टा करके एक ओपन वेसल के अंदर रख देते हैं। उस दौरान जो मर्करी का लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। उतने टाइम तक मर्करी का लेवल ड्रॉप होता रहता है जितने टाइम तक वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आ जाता। उस दौरान कहता है जो मर्करी कॉलम की हाइट है वहाँ से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट को यूज़ करते हैं। कहते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट से जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है एंड 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होगा या फिर 760 ऑफ मर्करी के इक्वल होता है या फिर 760 टॉर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस कि गैस के प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। कहते हैं गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनोमीटर एंड जो हमारे पास मैनोमीटर है वो कॉमन यूज़ वाले दो होते हैं दैट इज़ ओपन एंड मैनोमीटर एंड क्लोज एंड मैनोमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि ओपन एंड मैनोमीटर के साथ हम गैस के प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ क्लोज एंड मैनोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज एंड मैनोमीटर के साथ हम गैस के प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे। कहता है जैसे ओपन एंड मैनोमीटर में हमने पढ़ा था कि उसमें हम क्या लेते हैं, यू शेप की ट्यूब लेते हैं। ऐसे कहता है क्लोज एंड के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास यू शेप की ट्यूब होती है जिसकी एक लिम्ब छोटी होती है दूसरी लिम्ब बड़ी होती है एंड इसके अंदर पार्शली मर्करी को फिल करा होता है। कहते हैं यहाँ पे जो छोटी लिम्ब है ट्यूब की उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक वेसल के साथ। उस वेसल के अंदर हम उस गैस को फिल कर देंगे जिस गैस का प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। जबकि कहते हैं जो लंबी लिम्ब है वो क्या होती है, क्लोज होती है। जैसे आपको फिगर नंबर 7b में शो हो रहा है। कहता है हमने एक वेसल ली है, वेसल के अंदर हमने गैस को फिल करा है जिस गैस का प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहते हैं जो हमारे पास यू शेप की ट्यूब है इसके अंदर मर्करी को फिल करा होता है एंड जो बड़ी वाली लिम्ब है ये क्या है, एक साइड से ऊपर क्लोज लिम्ब है। नेक्स्ट इस कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो स्पेस है हमारे पास मर्करी के ऊपर क्लोज एंड साइड के ऊपर वो कंप्लीटली इवैक्यूएटेड होती है। जैसे यहाँ पे कहता है ये जो स्पेस है हमारे पास बड़ी लिम्ब के अंदर ये क्या है, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है, मीन्स यहाँ पे हवा भी प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो गैस है वो क्या करती है, मर्करी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेगी जिसके कारण कहता है जो हमारे पास लेवल है नियर साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड दूसरी साइड के ऊपर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कहता है यहाँ पे जब गैस प्रेशर को अप्लाई करेगी मर्करी के ऊपर उस दौरान छोटी लिम्ब के अंदर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड बड़ी लिम्ब के अंदर जो मर्करी का लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वहाँ से कहता है दोनों साइड के ऊपर जो मर्करी के लेवल में डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमें क्या चीज़ बताता है कि कितना गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है मर्करी के ऊपर। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होता है, जो गैस का प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डिफरेंस इन मर्करी लेवल्स इन दी टू लिम्ब्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है हमें 7b में शो हो रहा है कि जो डिफरेंस है दोनों मर्करी लेवल के अंदर दोनों लिम्ब के अंदर वो कितना है, 350 ऑफ मर्करी है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कहता है दोनों के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, 350 है। दैट मीन्स कहता है जो हम पे जो गैस का प्रेशर है वो भी किसके इक्वल होगा, 350 ऑफ मर्करी के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि जहाँ से हम जो प्रेशर मेजर करते हैं वो पास्कल की टर्म में मेजर करते हैं। जब कहता है हमारे पास जो हाइट है, डेंसिटी है एंड ग्रेविटी है इसको किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एसआई यूनिट की टर्म में इनको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। कहता है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि बॉडी कितनी ठंडी है या बॉडी कितनी गर्म है, वहाँ से हम उसके टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। कहते हैं जो हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी हम किसको बोलेंगे, एट दी हाई टेम्परेचर। कहता है जिसका हाई टेम्परेचर होगा वो हॉट बॉडी होती है एंड कोल्ड बॉडी किसको बोलते हैं, जिसका क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बॉडी बोलते हैं। कहता है ये मेजरमेंट है टेम्परेचर की वो किसके बेसिस के ऊपर होती है कि जो काफ़ी सारे सब्सटेंसेस है वो एक्सपैंड हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। कहते हैं ये जो डिवाइस है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। कहते हैं जो कॉमन सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर वो कौन सा होता है, मर्करी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन से स्केल को यूज़ करते हैं। कहते हैं हमारे पास काफ़ी सारे टेम्परेचर स्केल्स होते हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं जिसमें
से सबसे इंपॉर्टेंट स्केल कौन सा है, दैट इज सेल्सियस स्केल, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, सेंटीग्रेड स्केल बोलते थे। कहते हैं इस स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। कहते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। कहते हैं ये जो रेंज है दैट इज, कहते हैं हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाली ये जो रेंज है ये क्या होता है, 100 इक्वल पार्ट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। दस कहता है जो हर एक डिवीजन है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होगी, 1 डिग्री सेल्सियस के क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट इज, कहता है जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या होती है, डिग्री केल्विन की टर्म में हम एसआई यूनिट में उसको मेयर करते हैं, एंड इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल बोलते हैं। कहता है जो 0 पॉइंट होता है केल्विन स्केल के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। कहते हैं जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल के ऊपर उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन स्केल के अंदर, जब हम क्या करते हैं उसके अंदर 273.15 डिग्री की एडिशन करेंगे। जैसे कहता है हम जितने डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है उसके अंदर हम क्या करते हैं 273.15 की एडिशन करते हैं, कन्वर्जन किस में हो जाती है, केल्विन स्केल के अंदर उसकी कन्वर्जन हो जाएगी। कहता है केल्विन स्केल के ऊपर क्या होता है, जो वाटर है 273.15 केल्विन के ऊपर फ्रीज हो जाता है, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 373.15 केल्विन होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। कहता है सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो 273.15 है उसको हम कॉमनली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 273 की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं जनरली जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए, बिकॉज कहता है यहाँ पे फ्रैक्शन में होने के कारण क्या होता है, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है, जिसके कारण कहता है हम सिर्फ क्या करते हैं 273 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहते हैं जो प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। हैंस कहता है ये कन्वीनियंट होता है स्पेसिफाई करना पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब हम क्या करते हैं डिफरेंट गैसेस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कहते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज STP बोलते हैं। NTP का यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन से होते हैं। कहते हैं जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड वाला वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन की टर्म में क्या होता है 273.15 केल्विन होता है। ऐसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, या फिर 1 एटमॉस्फेयर पीछे हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ मर्करी के इक्वल होता है, या फिर 760 टॉर के इक्वल होता है। किलो पास्कल की टर्म में जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, 101.325 किलो पास्कल के इक्वल होता है, या फिर 1 बार के इक्वल भी बोल देते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है वो किसको नोट करता है, दैट इज उस दौरान जो टेम्परेचर है स्टैंडर्ड वाला वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड केल्विन की टर्म में 273.15 केल्विन होता है। ऐसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, या फिर 101.325 किलो पास्कल होता है। जबकि कहता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको ऑल्सो हम कहते हैं, हम क्या करते हैं कुछ साइंटिफिक वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं। कहते हैं जो SATP है उस कंडीशन का मतलब क्या होता है, उस दौरान जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 298.15 केल्विन टेम्परेचर होगा, एंड प्रेशर कितना होगा 1 बार प्रेशर होता है, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज गैस लॉस। कहता हमें पता है कि जो गैस की वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, ऑल्सो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कहता है जब हम गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं उस दौरान कुछ जनरलाइजेशन है वो करी गई हैं, उन जनरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस बोलते हैं। कहता है ये जो गैस लॉस होती है वो हमें क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बताती हैं किन्हीं भी 2 वेरिएबल के बीच में। ऊपर कहता है इनमें से किन्हीं भी 2 वेरिएबल के बीच में हमें ये क्या बताएंगे, रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, जबकि हम बाकी के क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस करा है दैट इज बॉयल्स लॉ। कहते हैं जो बॉयल्स लॉ है उसके बीच में किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी करा। कहता उसने क्या करा, फिक्स्ड अमाउंट की गैस को ले लिया, फिक्स्ड अमाउंट की गैस के प्रेशर को उसने वेरी करा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान उसने गैस की वॉल्यूम में जो चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करा। कहता उसने इसको मेयर करने के लिए एक जे शेप की ग्लास ट्यूब को यूज़ करा, उसके अंदर उसने क्या करा, जो हवा है हवा को फिल कर लिया एक एंड के ऊपर। कहता जो ट्यूब की टिप होती है उसमें उसने हवा को फिल कर लिया है, एंड उस दौरान उसने मेयर करा अबाउट दी प्रेशर कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई करती है। उसने कैसे मेयर करा, दोनों कॉलम के अंदर जो मरकरी की हाइट में डिफरेंस आता है वहाँ से उसने जो गैस है उसका प्रेशर है वो क्या कर लिया, मेयर कर लिया। कहता जो प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय एडिंग मोर मरकरी टू द ट्यूब,
ट्यूब। कहते हैं जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता रहता है जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा मर्क्यूरी को ट्यूब के अंदर फिल करते हैं। उस दौरान जो वॉल्यूम है गैस की वो क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है। इस तरीके से वो बोलते हैं क्या करा, रिलेशनशिप को स्टडी करा बिटवीन दी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कहता है इसके रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं, जो हमें क्या बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो कैसे वेरी करता है, विद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम ऑफ गैस। मीन्स कहता है जितना प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी जो गैस की वॉल्यूम है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैथमेटिकली कहते हैं जो बॉयल्स लॉ है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के इक्वल होता है। कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एन एंड टी है, एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स एंड टी इज़ टेम्परेचर, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट उसके मान के चलता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करें वो किसके इक्वल आ जाएगी, वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के इक्वल आ जाती है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी इज़ इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई पी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे K1 किसको डिनोट करता है, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के क्या यूज़ करा है, कांस्टेंट को यूज़ करा है, दैट इज़ K1 कांस्टेंट यूज़ करा है। जबकि यहाँ पे कहता है जो V है कैपिटल वो वॉल्यूम को डिनोट करती है, P यहाँ पे गैस के प्रेशर को डिनोट करता है, एंड K1 क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गैस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कहते जो वैल्यू है K1 की ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगी कि इस यूनिट में हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कहते हैं जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, दैट इज़ कहता है हम जो V इज़ इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई P वाली इक्वेशन है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इज़ इक्वल टू K1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स कहता क्या होता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अमाउंट के इक्वल होता है। लेट कहता है यहाँ पे हम सपोज कर लें कि जो V1 है हमारे पास वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ गैस की प्रेशर P1 के ऊपर, एंड वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, T है। जब कहता है हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं, पहले हमारे पास P1 प्रेशर था, अब हमने प्रेशर को चेंज करके P2 कर दिया है सेम T टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान कहता है जो वॉल्यूम है वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी, V2 वॉल्यूम हो जाएगी। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। उस दौरान हमारे पास क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मीन्स कहता है जब इनिशियल में जितना प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट था एंड फाइनल में जितना प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो दोनों किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे। बिकॉज जितनी प्रेशर में चेंज आई है उतनी वॉल्यूम में भी चेंज आई है। एज रिजल्ट या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करके P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। कहता है जो बॉयल्स लॉ उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कि किसी फिक्स्ड गैस के मास का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर का, वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। दिस मीन्स कहता है जो वॉल्यूम है गैस की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अगर हम प्रेशर को क्या कर दे, हाफ कर दे। अगर कहता है हमारे पास जो इनिशियल में प्रेशर था, स्टार्टिंग में जो प्रेशर था उसकी अमाउंट को आधा कर दे, उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और कहता है वॉल्यूम है वो ट्रिपल हो जाए, उस दौरान जो प्रेशर है वो कितना लो हो जाएगा, 1/3 प्रेशर हो जाएगा इनिशियल के कंपैरेटिवली। सिमिलरली कहता अगर प्रेशर 4 गुना हो जाए, कहता अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो 4 गुना हो जाए, उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी अबाउट 1/4 टाइम एंड सो ऑन। कहता इन सभी से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, कहता है इस लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहता बॉयल्स लॉ है उसको हम ऑल्सो वेरीफाई करा गया है, गैस की वॉल्यूम को मेजर करके किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का डिफरेंट प्रेशर के ऊपर जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं, उस दौरान जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर एंड वॉल्यूम का डाटा होता है 0.09 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना कांस्टेंट है, 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है।
जैसे कहते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट है एंड जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है। उस दौरान हम क्या करेंगे, किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जब हम क्या करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, उस दौरान हमारे पास ये वाला डाटा है वो शो होता है, जैसे हमें टेबल नंबर 1 में शो करा हुआ है। कहता है जैसे जैसे प्रेशर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा, वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। उस दौरान हमारे पास जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो सभी के केस में क्या आता है, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ से कहता है ये जो लॉ है वो क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।